के दिन की एक सबसे प्रमुख और बहुत ही बढ़िया चीज होती है, और वो है जो वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, उनके बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक दफे होते हैं। तो आज मैं वही वृंदावन जा रही हूँ उनके चरण दर्शन करने के लिए। अब भीड़ बहुत होगी, लेकिन मैंने और शानू ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और चरण दर्शन करके आएंगे, और अगर ज्यादा भीड़ हमें दिखती है तो हम वापस लौट आएंगे। और एक चीज मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अब जैसे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा सा आप समय टाइम देख कर आए, क्योंकि भीड़ की वजह से कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो हम तो जाएंगे, लेकिन अगर भीड़ मिलेगी तो हम आगे तक नहीं जाएंगे। तो बस वृंदावन अपने आप में एक धाम है, वहीं से वापस आ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि मैं जाऊंगी जरूर। तो अब दोपहरी के करीब 12 बज रहे हैं और मैंने सब कुछ काम अपना कर लिया है, और अब मैं और शानू निकल रहे हैं। और हाँ, थोड़ी सी ना नोटिफिकेशंस जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी हो जाते हैं कि कौन सी वाली रोड्स बंद हैं, कहाँ से जाना है, तो हमें पता चल जाता है कि किस रोड के थ्रू हमें जाना है। कुछ रास्ते बंद हैं और कुछ रास्ते होते हैं जिनसे होके जाना पड़ता है। तो हमें तो बड़े ऐसे ऐसे रास्ते पता है जो बिल्कुल अंदर घुस के चले जाते हैं। तो उन्हीं रास्तों से जाएंगे और देखते हैं कि वहाँ क्या हाल मिलता है। तो आपको भी लेके चल रही हूँ और दिखाती हूँ कि बिहारी जी के मंदिर का आज का क्या नजारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें अपने आप को कई सेक्शंस में या कई डोमेन्स में अपडेट करना होता है, जिसमें होता है एक आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। लेकिन अगर आप मंदिर जाने का एक नियम बनाएंगे ना, तो आपको दिमाग में इतनी शांति महसूस होगी कि आपको लगेगा कि हाँ, वाकई आप सब कुछ कर सकते हैं और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मंदिर जाने का एक नियम मैंने बना रखा है, और अक्षय तृतीया वाले दिन जाने का तो कारण मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन हाँ, मंदिर में भीड़ बहुत रहती है, तो कभी भी अगर आप अक्षय तृतीया पे या किसी भी ऐसे दिन पे मंदिर में जाएं, और खासकर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन, तो थोड़ा सा संभल कर जाएं। क्योंकि भीड़ को मैं इसलिए भी आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे या बुजुर्ग आपके साथ हैं, तो आप कुछ चीज़ों को सोच कर आएँ। और अक्षय तृतीया पे चंदन के लड्डू बनते हैं जिनका भोग लगता है, ये खाए नहीं जाते हैं, सिंबॉलिक रूप से भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो इनका भोग मैंने लगाया, एक अलग ही तरीके का पावर हाउस बन जाता है दिमाग और शरीर जब कभी भी मैं मंदिर जाती हूँ और अपने आराध्य के दर्शन करती हूँ। और इस तरह से जब ये सारे काम हो जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक सेवा भाव भी हमें अपने अंदर लाना चाहिए। मंदिर के ही गोस्वामी श्री सोमनाथ गोस्वामी जी ने ना एक सेवा रख रखी थी, जल सेवा और ठंडाई सेवा। जब हम इस तरीके की सेवा करते हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो हमारे अंदर जो अहंकार होता है, ईगो होता है, वो खत्म होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर इस तरह से अपने अंदर के अहंकार को दबाएं और ख़त्म करें, और हम हमेशा हमारे पैर ज़मीन पे रहें और हम अपने आप को एक इंसान ही समझें। नहीं तो आजकल अहंकार लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अपने अंदर से सारी बुराइयों को ख़त्म करने का एक तरीका है कि भगवान की सेवा के साथ साथ इंसानों की भी सेवा करी जाए। तो जब इस तरीके से हमने जल सेवा करी और ठंडाई सेवा करी ना, तो उसी समय पे बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरे वीडियोस देखती हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, मतलब मन गदगद हो जाता है। और इसी तरीके से मंदिर में भी मुझे बहुत सारे लोग मिले। तो आप लोगों का मतलब सही में हाथ जोड़ के बहुत बड़ा वाला थैंक यू। कुछ साल पहले मैंने एक नियम और बनाया था, और वो था कुछ अच्छे लोगों से मिलना, जिससे हमें जो हमारा नॉर्मल नॉलेज होती है उससे अलग नॉलेज मिले, जो हमें कहीं पढ़कर, कहीं किताबों में नहीं मिल सकती है। और ऐसे लोग अभी भी हैं, अगर हम उन्हें अपने चारों तरफ ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो जब आप इन लोगों के पास बैठते हो, अपना समय बिताते हो, तो आपको लगता है कि रियली वो काफ़ी मतलब एक लंबे टाइम के बाद आपने एक सही समय स्पेंड किया। तो घर से मैं सुबह ही निकली थी, मैं और बच्चे बिल्कुल अंधेरे में रात में, और एक बहुत बड़ा 7-8 घंटे का सफ़र तय करके हम मिलने पहुँचे थे इनके पास। कभी डिटेल में आपको बताऊँगी, और इनसे जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं या आपके चारों तरफ
तरफ भी ऐसे लोग होंगे जो आपको रियली में ये बताते हैं कि अध्यात्म का हमारी लाइफ में क्या रोल है। तो हम इन चीज़ों को ना अपनी इस उम्र में जिसमें हमारी जीवन बहुत तेज़ी से भाग रहा है शायद नहीं जान पाते हैं, इनका सही अर्थ नहीं समझते हैं और इन चीज़ों को बहुत छोटा समझकर इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर रियली लाइफ में आपको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए और सुख चाहिए तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो कोई भी धर्म आपका हो उसके अर्थ में घुसिए, उसके अर्थ में जाइए। तो ऐसा ही मैंने किया और इसीलिए शायद मेरा वीडियो आपके पास जाने में लेट भी हुआ। अपने चारों तरफ के कुछ बहुत ही सक्सेसफुल लोगों को अगर हम देखें तो लगता है कि वो इतना काम कैसे कर लेते हैं, कैसे सोच लेते हैं। उनके पास भी तो हमारी तरह 24 घंटे होते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा बैलेंस बना रखा है अपनी हर चीज़ के बीच में। अगर मैं अपनी बात करूं तो कुछ साल पहले, क्या मतलब शुरुआत से ही जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना अपनी शादी के बाद, तभी मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं कभी भी अपने पर्सनल कामों को छोड़कर, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को छोड़े बगैर मैं कभी भी प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए तभी से मैंने एक जुझारूपन शुरू किया अपने अंदर कि मैं दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, और दोनों के बीच में ऐसा बैलेंस हो कि दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी टक्कर ना दें और एक दूसरे की वजह से कोई भी काम मेरा रुके ना, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। तो यही चीज़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं धीरे धीरे सीख गई कि किस तरह से मुझे टाइम को मैनेज करना है और इन्हीं 24 घंटों में से मुझे किस तरीके से सब कुछ निकाल के लाना है, क्योंकि हम सबके पास इतना ही टाइम है। और एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे बहुत ठोकर खाने के बाद समझ में आई और जिसको लागू किया, और वो है ये चौथा पॉइंट, और वो है अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और उससे भी ज़्यादा अपनी मानसिक स्थिति का ख्याल रखना। क्योंकि अगर हम मेंटली बिल्कुल भी शांत और सही नहीं रहेंगे तो अच्छी हेल्थ होते हुए भी हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये भी मुझे तब समझ में आया जब मैंने इसके नुकसानों को फेस करना स्टार्ट किया। तो अपनी केयर करना आज मेरे सारे कामों में एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रखता है, और ये शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे ही है। मैं अपना ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी घर के बहुत ढेर सारे जो जिम्मेदारियाँ और काम होते हैं मैं फिर से अपने आप को नंबर 2 पर ले आती हूँ। लेकिन फिर जैसे ही ख्याल आता है कि नहीं, हम फिर से वही गलती कर रहे हैं जो हमने सालों पहले करी थी, तो फिर से वही होता है कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। आप लोग जूसर के बारे में पूछ रहे थे, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद खरीदा था। अगारो ब्रांड का ये मेरा जूसर है, बहुत बढ़िया है और ये अभी तक बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो अगर एक अच्छा जूसर लेना है तो आप इस जूसर को बेझिझक ले सकते हैं। ये मैं अपना काफ़ी दिनों तक इसे यूज़ करने के बाद आपको बता रही हूँ। और इसके साथ ये भी कहती हूँ कि ये चीज़ जो मैंने शुरू करी, शायद मूर्खता या मेरी नासमझी की वजह से मैं इसको टाइम पे शुरू नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना शुरू नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है इसकी तरफ फोकस करिए। इसके रिजल्ट आपको जब मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा, हाँ वाकई खुश होने के लिए शायद हमारा हेल्थी और मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले करी हुई एक चीज़ जिसने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और वो था मतलब डेली कुछ नया सीखना या समय के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। तो ये जब आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो उसी के रेशियो में बढ़ती हैं आपकी जिम्मेदारियां। क्योंकि जब आप ग्रो होने लगते हो, घर के कामों को सीखने लगते हो या बाहर भी कुछ करने लगते हो, तो उसी के रेशियो में, अनुपात में आपके ऊपर काम बढ़ने लगते हैं। तो जब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं, कुछ नया सीखते हैं या हुनर या स्किल्स अपडेट
रिलेट करते हैं, तो हमें अपने टाइम को भी मैनेज करना होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। हमें दूसरों के काम नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि काम करते करते भी हमारे काम दूसरों से ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं। तो इस तरह से हमें सही करना होता है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे सही होगा? जब आपके कुछ अच्छे रूटीन्स होंगे। तो रूटीन्स को हम, क्योंकि एक इंसान है, हमेशा एक जैसा नहीं फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम फॉलो कर सकते हैं और वो है कि जिस समय भी हमें जो काम दिखे उसे वहीं पे ख़त्म करना। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो जब भी आपको कोई भी काम दिखाई दे जो सामने हो, उसे तभी ख़त्म करिए। लेकिन हाँ, अगर आप बीमार हैं या आपका मन नहीं है तो भले ही आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल करना हमें सीखना होगा, क्योंकि अगर जरा सी भी मेहनत का काम आएगा तो हमारा मन हमें रोकने लगेगा। तो अपने रूटीन्स को फॉलो करने के लिए या एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से ज़रूरी है जो भी काम दिखे उसे तभी ख़त्म करना। ये है केले के छिलके, जिनको पानी में 2-3 दिन तक डिप करने के बाद में प्लांट्स में अच्छा फर्टिलाइज़र है। और मतलब किचन का बहुत सारा वेस्ट ऐसा होता है जो प्लांट्स के बहुत काम आता है। प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो अब ये प्लांट्स का शौक़ भी मुझे कुछ साल पहले ही लगा। जो पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ इतनी जगह मेरे पास नहीं अवेलेबल थी, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग रहना पड़ता था कि मैं बहुत सारे प्लांट्स लगा सकूँ। लेकिन जब अपने घर में आई तो अपने उस शौक़ को ज़िंदा किया और अब खूब पौधे लगाती हूँ, प्लांट्स लगाती हूँ। तो कई बार जो हमारी हॉबीज़ होती हैं ना और हमारे पैशन होते हैं, वो हमें ज़िंदा रखते हैं, चाहे कैसा भी टाइम क्यों ना आए। जरा सा भी अगर आपको कुछ मूड ख़राब हो, कुछ ख़राब लग रहा हो, तो बस अपने पैशन की या हॉबी की तरफ लग जाइए। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ इस तरीके का हमारे दिमाग में चल भी रहा था। तो देखिए, ये मैं ना अपना किचन गार्डन बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्यारी बनवाई है। आज सोनू भैया को बुलवाया था, तो बहुत सारा काम ऐसा है जो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो उनसे करवाया। तो यहाँ पे अभी भिंडी उगाई है और धीरे धीरे करके ऐसे ही और क्यारी बना के मैं सब्जियाँ अब जो हूँ घर में अपने ही उगाऊँगी। तो ये जो जगह खाली पड़ी है, उससे तो एक तो ये जगह भी साफ़ रहेगी और दूसरा और भी सारे काम होंगे। और जो मेरे प्लांट्स हैं वो समय के अकॉर्डिंग, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। और जब सोनू भैया आए तो मैंने बहुत सारी क्लीनिंग भी करवा ली। एक चीज़ और जो अपने आप समझ में आती है और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एकदम से तो हमें ये सारी चीज़ें कोई नहीं सिखाता। देखिए, हम सब लोग अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, काम करते हैं, त्योहार आते हैं, काम बढ़ता है तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। लेकिन जिनके लिए हम ये सब करते हैं, अगर हम उन्हीं के ऊपर चिड़चिड़ाएंगे तो फिर ये सब काम करने का फ़ायदा ही क्या। खाना बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन बनाते बनाते ही इतना गुस्सा हो जाएंगे, बड़बड़ाने लगेंगे और फिर उन्हीं को खाना खिलाएंगे तो वो मन से बना हुआ खाना नहीं होगा, जो कभी भी हेल्थ को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो खाना ना मन का होता है। मसाले जितने ज़रूरी होते हैं ना, उतना ही ज़रूरी इनमें मन होता है। तो खाना बनाइए या घर का कोई भी काम करिए जो आप सबके लिए कर रहे हैं, तो उसे खुश होकर करिए, ना कि ये दिखाइए कि आप उन लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर कोई करे या ना करे, इससे कोई भी कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि सबको खुश रखें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर सब परेशान रहेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो एक चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी, अपने अंदर एक ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप करिए कि जो भी काम और जिम्मेदारियां आपके पास हैं, उनको इतना खुश होकर बोल्डली अच्छी तरीके से करिए कि लोग आपको उस तरीके से फॉलो करें। आपका काम है, आपको करना है, तो फिर इसके लिए एक्सपेक्टेशंस कैसी, उम्मीद कैसी। अगर कोई कर रहा है तो अच्छा, नहीं कर रहा है तो और भी अच्छा। घर में ना आप बड़ों से तो काम की नहीं कह सकते हैं, ना उन्हें काम के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि आपकी बात किसको बुरी लग जाए और फिर आप उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएँ, तो उससे तो अच्छा ये है ना कि छोटों को काम सिखाएं। तो जब आप खुद मेहनत करते हो, खुद काम करते हो ना, तो छोटे अपने आप आपको देखकर काम करते हैं। तो इसी तरीके से आज ग्रोसरी का सामान आया तो सब मैं लगा रही थी, लेकिन शानू ने आके अपने आप मदद करी। और इसी तरीके से करण भी बहुत ज़्यादा मदद करता है कामों में, जब कभी भी उसे लगता है कि मम्मी अकेली लगी हुई हैं। तो बच्चों को काम
करने की हैबिट या बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो चीज़ करके दिखाएं, ना कि उसे बातों से समझाएं, क्योंकि आजकल के बच्चों को बातों से चीज़ें समझ नहीं आती, उन्हें एक्शंस से चीज़ें समझनी ज़्यादा आती हैं। तो कुछ ऐसा करना शुरू करिए कि बच्चे आपको अपने आप फॉलो करें। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि बिना कुछ कहे बहुत सारी चीज़ें सिखा देना। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा अच्छा डिसीज़न था मेरा। और अब जो मेरे ऊपर छत पे कुछ प्लांट्स थे उनको थोड़ा सा शेड में रखना था, गर्मियों में ख़राब हो रहे थे, तो वो काम भी मैंने रात में किया। थोड़ी सी लाइट यहाँ पे ऊपर कम है तो पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो इस तरह से ये थी कुछ चीज़ें जिन्हें मैंने कुछ सालों में नज़दीकी कुछ समय में शुरू किया और धीरे धीरे इसे बंद भी किया, फिर शुरू किया और फिर इसे अपनी आदतों में लेकर मैं आ गई, और जिसके मुझे बहुत अच्छे असर अपनी लाइफ में देखने को मिले। और हर चीज़ क्योंकि आपके साथ शेयर करती हूँ इसीलिए ये चीज़ें भी शेयर करी। शुरुआत करिए कुछ चीज़ों की और आपको इसके ना ऐसे असर दिखाई देंगे जो आपको बहुत लंबे टाइम तक अच्छा फील कराएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और आप भी खुश होने के लिए क्या करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।